हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हेमंत कुमार भूषण और आज से मैं आप लोग का ज्योग्राफी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ आरएसपी इंडिया के साइट पे, जो कि यूट्यूब पे प्रसारण होता है और बहुत ही अच्छा चैनल है जनरल स्टडीज़ के लिए। तो देर ना करते हुए हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे आज से। और पहला टॉपिक हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे यूनिवर्स। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि द स्टडी ऑफ यूनिवर्स is called as cosmology। यूनिवर्स के अध्ययन को हम लोग कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। कॉस्मोलॉजी का मतलब क्या होता है समझिएगा। कॉस्मोस प्लस लॉजी, ये होता है स्टडी ऑफ यूनिवर्स। कॉस्मोस का मतलब ही होता है यूनिवर्स और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। तो कॉस्मोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ यूनिवर्स। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, यूनिवर्स के बारे में। कहा जाता है कि यूनिवर्स का कोई छोर नहीं होता है, अनंत है। यूनिवर्स जो है अनंत है, उसका कहीं छोर नहीं है। कोई भी कहीं भी का, पूरे वर्ल्ड का कोई भी साइंटिस्ट हो, अपने लाइफ में कभी भी वो डिफाइन नहीं कर सकता है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। तो देयर इज नो लिमिट ऑफ यूनिवर्स। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं हमारे इंडिया के, इसरो के भी, चाहे नासा के हों, चाहे अलग अलग कंट्रीज के जितने भी जो भी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है, कहीं के भी साइंटिस्ट जो अभी तक का सबसे बड़ा बॉडी जो ढूंढे हैं यूनिवर्स में, सबसे बड़ा नॉन बॉडी है, उसको कहा जाता है सुपर क्लस्टर। हम लिख देते हैं यहां पे सुपर क्लस्टर। ये सबसे बड़ा नॉन बॉडी है, ये सबसे बड़ा नॉन बॉडी है सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर में सुपर क्लस्टर, इसके बाद क्लस्टर, इसके बाद गैलेक्सीज, गैलेक्सीज में के बाद नेब्यूला, और नेब्यूला के बाद आता है सोलर सिस्टम। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे कि यूनिवर्स में सबसे बड़ा नॉन बॉडी कौन सा है। तो अभी तक हमारे साइंटिस्ट लोग जो भी बताते हैं, जो भी लिखा गया है, देखा गया है, डिस्कवरी हुआ है, तो सबसे बड़ा जो बॉडी है, नॉन बॉडी हमारे यूनिवर्स में, सुपर क्लस्टर कहलाता है। और एक सुपर क्लस्टर में बहुत सारे क्लस्टर होते हैं और एक क्लस्टर में बहुत सारे गैलेक्सीज होते हैं और एक गैलेक्सीज में नेब्यूला होते हैं बहुत सारे। और ये नेब्यूला जब विस्फोट करते हैं तो हमारा सोलर सिस्टम बनता है। तो अभी तक का सबसे बड़ा जो सुपर क्लस्टर है हमारे ब्रह्मांड का, उसका नाम है लैनियाकाया। लैनियाकाया सुपर क्लस्टर जो है, ये लगभग 54 गैलेक्सी से मिलकर बना है। लैनियाकाया सुपर क्लस्टर में 54 गैलेक्सी, जो कि सबसे बड़ा अभी तक का ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर है और इससे बड़ा नॉन बॉडी भी कुछ नहीं है। और अभी 2 साल पहले, मतलब 2017 या 2018 के बीच में, हमारे इसरो के कुछ साइंटिस्ट और ये क्या बोलते हैं, हमारे देश के कुछ साइंटिस्ट ने एक और सुपर क्लस्टर ढूंढा यूनिवर्स में, जिनका नाम रखा सरस्वती सुपर क्लस्टर। सरस्वती सुपर क्लस्टर। सरस्वती सुपर क्लस्टर में ये जो हमारे देश के साइंटिस्ट ढूंढे हैं, तो इनका नाम सरस्वती, जो हमारे देवी गॉडेस है सरस्वती, उनके नाम पे रखा गया। और ये 2017 में ढूंढा गया, जिसमें लगभग 43 गैलेक्सीज नोन है। इन 2017 में से ढूंढा गया हमारे देश के साइंटिस्ट के द्वारा। तो ये था सुपर क्लस्टर। और इसी सुपर क्लस्टर के अंदर बहुत सारे क्लस्टर होते हैं, जैसा कि हमने बताया आपको। क्लस्टर ये सेकेंड हेवनली बॉडीज होगा
और एक क्लस्टर के अंदर बहुत सारे गैलेक्सीज होते हैं और एक गैलेक्सी में बहुत सारे नेबुलाज होते हैं और एक नेबुलाज जब विस्फोट करता है तो सोलर सिस्टम बनता है। तो यहां तक समझ गए होंगे आप लोग, ये सबसे बड़ा नॉन बॉडी है। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि बहुत सारे जब यूनिट्स कहा जाता है कि यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ है, तो बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे साइंटिस्ट का अलग अलग मान्यताएं हैं, अपना अपना थिंकिंग है, अपना अपना जो भी राइटिंग में लिखे हैं थिंकिंग है, जो भी डिस्कवरी किए। लेकिन हम लोग एडॉप्ट किसको किए, तो बिग बैंग थ्योरी को। बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है कि किनके द्वारा दिया गया है, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमाइट्री। जॉर्ज लेमाइट्री जो कि एक बेल्जियम के साइंटिस्ट थे, बेल्जियम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने फॉर्मूला कहा कि जो यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है ये बिग बैंग थ्योरी के द्वारा हुआ। बिग बैंग थ्योरी क्या था कि एक बहुत बड़ा हेवनली बॉडी, एक नेबुला था, एक नेबुला था जो मैंने अभी बताया आपको, यह विस्फोट करता है और नेबुला जब विस्फोट करता है तो सोलर सिस्टम बना। तो नेबुला का ही एक सबसे बड़ा जो नेबुला था वो विस्फोट किया, तब यूनिवर्स के बहुत बहुत सारे चीज बने। तो ये नेबुला जब विस्फोट करता है उसी को बिग बैंग थ्योरी में किया गया कि विस्फोट को बिग बैंग उसी के कारण का है। बिग बैंग का मतलब ये होता है कुछ बड़ा सा विस्फोट। तो नेबुला में विस्फोट होता है और बहुत सारे सोलर सिस्टम बने। तो हमारा जो सोलर सिस्टम बना उसमें क्या था कि जितना भी जो हॉट मटेरियल था, समझिएगा यहां पे बहुत अच्छा से थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि होता क्या है कि जो गर्म चीज होता है वो धीरे 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 अंदर की ओर जाता है और जैसे जैसे अंदर जाएगा तो आउटर चीज ठंडा होता है, ठीक है ना। तो नेबुला जब विस्फोट हुआ तो कहा जाता है कि नेबुला का जो 99% मास था, 99% मास, इससे सन का निर्माण होता है। समझिएगा बात को, 99% मास से सन का निर्माण होता है, इसलिए सन इतना हॉट होता है क्योंकि इसमें विस्फोट हुआ और विस्फोट बहुत गर्म होता है। तो 99% जो भी इसका मास था उस जिससे निर्माण सन का हुआ और 1% मास से सारे प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटियोर्स, कॉमेट्स और मून, ये सब 1% से बना, ठीक है। तो अभी हम लोग बिग बैंग थ्योरी पढ़ लिए, अब हम लोग गैलेक्सीज देखेंगे पहले। तो अब हम लोग गैलेक्सीज देखेंगे कि गैलेक्सी क्या होता है भाई। एक यूनिवर्स में, हमारे यूनिवर्स में लगभग 200 बिलियन गैलेक्सीज हैं। कहा जाता है 200 बिलियन गैलेक्सीज हैं हमारे यूनिवर्स में, इन यूनिवर्स। और हर गैलेक्सीज में लगभग 200 बिलियन स्टार्स होते हैं। 200 बिलियन स्टार्स आर इन ईच गैलेक्सी। समझ जाइए हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। 200 बिलियन, इतना जो हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, इतना सिर्फ गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स में है। हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है, आप समझ सकते हैं। और हर गैलेक्सी में 200 बिलियन स्टार्स है। स्टार्स का मतलब आप समझ रहे होंगे कि हमारा सन भी एक स्टार्स है, तो उस टाइप का स्टार 200 बिलियन, इतना स्टार है। और आगे चलते हैं कि हमारे गैलेक्सीज में होता क्या है कि जो हेवनली बॉडी होता है, जो हेवनली बॉडी होता है, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सन है, तो हेवनली बॉडी के चारों ओर जो उसके हल्के मास वाले बॉडी होते हैं रोटेट करते हैं। समझ रहे हैं बात को। मान लीजिए यहां पे सन है, जो कि हम आगे बताएंगे आप लोग को सोलर सिस्टम में, तो इसके चारों तरफ प्लैनेट रोटेट करते हैं क्योंकि ये हेवनली बॉडीज है, इसकी तुलना में सबका मास कम है। तो हमारे गैलेक्सीज में ये होता है। आगे देखते हैं। तो गैलेक्सीज में हम देखेंगे देयर आर, मतलब बेसिकली 3 तरह का गैलेक्सी होता है अकॉर्डिंग टू शेप। देयर आर
3 type of galaxies according to shape. शेप के अनुसार गैलेक्सी 3 तरह के होते हैं, समझेंगे. फर्स्ट, एलिप्टिकल गैलेक्सी. सेकेंड, स्पाइरल गैलेक्सी. और थर्ड, इरेगुलर, जिसका कोई शेप नहीं होता है. एलिप्टिकल गैलेक्सी समझ रहे हैं. एलिप्टिकल गैलेक्सी इस टाइप का होता है और स्पाइरल इस तरह से होगा. इसका कोई शेप नहीं होगा. स्पाइरल गैलेक्सी जो हमारा गैलेक्सी है मिल्की वे, मिल्की वे गैलेक्सी जो हमारा गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम आता है, ये गैलेक्सी हमारा मिल्की वे गैलेक्सी स्पाइरल है. स्पाइरल ही शेप में है. तो कोई पूछेगा अगर क्वेश्चन कि हमारा सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी में आता है, हमारा गैलेक्सी का नाम क्या है, तो हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है भाई? मिल्की वे गैलेक्सी. एक और गैलेक्सी है जो हमारे गैलेक्सी के नियर बाई है, जो जिसको कहते हैं हमारा पड़ोसी गैलेक्सी, नेवर गैलेक्सी. हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का नेबरिंग गैलेक्सी कौन है? उसका नाम है एंड्रोमेडा. एंड्रोमेडा ये क्या है भाई? नेबरिंग गैलेक्सी. ये हमारा आवर नेबरिंग गैलेक्सी एंड्रोमेडा. एंड्रोमेडा जो है ये लगभग हमारे गैलेक्सी से समझेंगे 2.2 मिलियन लाइट ईयर इतना दूर है. 2.2 मिलियन लाइट ईयर जितना दूर है. स्टार्ट करो. तो मिल्की वे गैलेक्सी अभी हम लोग पढ़ रहे थे. तो मिल्की वे गैलेक्सी इसके बारे में जानेंगे. तो इसको कहेंगे इट इज आवर होम गैलेक्सी. ये हमारा होम गैलेक्सी है जिसको मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं. ठीक है ना. हमारा जो सोलर सिस्टम है, सन है, ये सब मिल्की वे गैलेक्सी में ही आता है. और पॉइंट से समझिएगा, इट इज अ स्पाइरल इन शेप. कोई पूछेगा हमारे गैलेक्सी का शेप कैसा है, तो इट इज अ स्पाइरल इन शेप. और हमारा गैलेक्सी भी आप देखे होंगे कभी कि मूव करता है, गोल गोल रोटेट करता है. तो वन रोटेशन कंप्लीट कब करता है? तो वन रोटेशन ऑफ गैलेक्सी को बोलते हैं, जितना दिन में करता है उसको बोलते हैं वन कॉस्मिक ईयर. ठीक है ना. वन कॉस्मिक ईयर, वन रिवॉल्यूशन इक्वल टू, समझेंगे यहां पे, वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू वन कॉस्मिक ईयर. इन वन कॉस्मिक ईयर. और कॉस्मिक ईयर इक्वल टू कितना होता है पता है आप लोगों को? कॉस्मिक ईयर इक्वल टू 215 मिलियन ईयर्स. तो समझेंगे कि मिल्की वे गैलेक्सी जो है यह हमारा होम गैलेक्सी है. इसका शेप जो है स्पाइरल है और यह एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है 250 मिलियन ईयर्स में, और जिसको वन कॉस्मिक ईयर भी हम लोग बोलते हैं. सेकेंड आपको मैंने बता दिया कि एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा जो गैलेक्सी है ये हमारा नेवर आवर नेबरिंग लिख सकते हैं गैलेक्सी है, जो कि लगभग 2.2 मिलियन लाइट ईयर डिस्टेंस है इसका हमारे गैलेक्सी से. डिस्टेंस फ्रॉम मिल्की वे. ये समझेंगे कि एंड्रोमेडा जो हमारा है मिल्की वे गैलेक्सी का नेबरिंग गैलेक्सी है हमारा. अगर कोई पूछेगा कि हमारा नेबरिंग गैलेक्सी कौन सा है, तो उसका नाम है एंड्रोमेडा. और एंड्रोमेडा कितना दूर है हमारे गैलेक्सी से? 2.2 मिलियन लाइट ईयर्स. एक नोट समझेंगे कि लाइट ईयर इक्वल टू क्या होता है. तो 1 लाइट ईयर
इक्वल टू क्या होता है, लाइट ईयर जो पहले समझेंगे, लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट कहलाता है, ठीक है ना। लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9 ट्रिलियन किलोमीटर। लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट होता है। लाइट ईयर जो होता है, कहा जाता है कि एक लाइट जो है एक साल में कितना ट्रेवल किया, इसको लाइट ईयर बोलते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, इसी को बोलते हैं लाइट ईयर, है ना। इसको और हम लोग लिख सकते हैं 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। लगभग ये इतना डिस्टेंस होता है एक लाइट ईयर के बराबर। तो हम लोग अब गैलेक्सीज के बाद स्टार्स देखेंगे। स्टार का मतलब समझेंगे। स्टार्स जो होते हैं, स्टार्स आर मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। स्टार्स जो बनते हैं तो हॉट बर्निंग गैसेस का बहुत बड़ा गोला होता है, बहुत बड़ा होता है, ह्यूज होता है। ह्यूज कह सकते हैं, बिगेस्ट कह सकते हैं। तो ये क्या बोल सकते हैं कि ह्यूज बॉल ऑफ फायर। जिस तरह हमारा सन है, सन भी एक स्टार है, तो वैसे ही होता है। स्टार्स आर मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। हॉट बर्निंग गैसेस होता है स्टार्स, है ना। और स्टार्स जो होता है, स्टार्स अपना लाइट खुद, उसका खुद का लाइट होता है, किसी से उसको लाइट लेना नहीं पड़ता है। तो इसलिए लिखते हैं हम लोग स्टार्स एमिट्स देयर ओन लाइट। स्टार्स का पास खुद का लाइट होता है, ठीक है ना। तो स्टार्स के बारे में समझ रहे हैं कि स्टार्स जो होता है वो हॉट बर्निंग गैसेस का बहुत बड़ा गोला होता है, बहुत बड़ा होता है और अपना रोशनी खुद देता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, अबाउट 200 बिलियन स्टार्स इन आवर गैलेक्सी। अबाउट 200 बिलियंस stars exists in our galaxies। ये तो मैंने आपको पहले ही बता चुका है, इन आवर गैलेक्सी। तो समझेंगे। अच्छा, नियरेस्ट स्टार अगर हमारे अर्थ से कोई पूछेगा कि विच इज द नियरेस्ट स्टार टू अवर अर्थ, हमारे धरती से सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा सन। नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अर्थ, अर्थ से नियरेस्ट स्टार कौन हो गया, सन। समझेंगे बात को, बिकॉज सन इज ऑल्सो स्टार, सन इमिट्स देयर ओन लाइट, सन का भी खुद का प्रकाश होता है। तो अगर कोई पूछेगा नियरेस्ट स्टार हमारे धरती से, तो होगा सन। लेकिन अगर कोई आदमी पूछेगा कि नियरेस्ट स्टार फ्रॉम सन, तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर फिर क्या होगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी ये नियरेस्ट स्टार होता है हमारे स्टार से, हमारे धरती से ये दूसरा नजदीक स्टार है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और इसके बाद एक और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग अल्फा सेंचुरी। हाँ, तो नजदीक का जो सबसे नजदीक का जो तारा है, तो सबसे तो नजदीक हमारे धरती से सन है, और सन के बाद अगर कोई पूछेगा तो बताएंगे प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बाद अल्फा सेंचुरी। तो ये 3 स्टार है। लेकिन अगर क्वेश्चन कोई पूछ देता है कि नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द सन, हमारे सूरज से हमारे जो नियरेस्ट स्टार है उसका नजदीकी सितारा कौन है, उसका नजदीकी तारा कौन है, तो आंसर होगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, याद रखेंगे। और सेकंड कौन होगा, तो अल्फा सेंचुरी होगा। स्टार्स हम लोग देख लिए। स्टार्स के बाद आता है, स्टार्स का ही ग्रुप ऑफ स्टार्स जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं, आप लोग देखे होंगे इन द, मतलब जब साफ रात होता है बिना बादल के, तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार अलग अलग इमेज बनाते हैं। तो उसी इमेज को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि constellation is a group of a star. It is a group of star
that makes an imaginary shape। आसमान में आप लोग देखते होंगे कुछ कुछ आकृति बन जाता है सितारा से, तो उसी को बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन, और कुछ नहीं है। मतलब ये इमेजिनरी है, रियल नहीं है, इट इज अनरियल, इट इज अनरियल, रियल नहीं है। और ये कैरेक्टराइज बाय, और हम लोग इसको लिए कहां से हैं, तो कुछ मैथोलॉजिकल कैरेक्टर है ना, मैथोलॉजिकल कैरेक्टर है, इन्हीं के नाम पे हम लोगों ने इनका नाम भी रखा है ना। जैसे कि लगभग हमारे साइंटिस्ट लोग 88 सच फिगर्स लगभग आसमान में आइडेंटिफाई किए हैं हमारे साइंटिस्ट लोग। ऐसे तो हम लोगों को उतना नहीं दिखता है, 2 4 5 हम लोग देख सकते हैं, 10 देख सकते हैं, लेकिन हमारे साइंटिस्ट लगभग 88 वैसे फिगर को देखे हैं और एक्सप्लेन किए हैं। उसी में हम लोग कुछ कुछ देखेंगे। जैसे कि पहला नंबर है उर्सा मेजर। उर्सा मेजर जो है ये ग्रुप ऑफ स्टार है, कॉन्स्टेलेशन है, जो मैंने आपको बताया ये रियल नहीं होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट बियर, ग्रेट बियर मतलब भालू। एक बड़ा सा भालू बन जाता है आसमान में सितारों से, तारों से, उसी को बोलते हैं उर्सा मेजर। उसके बाद आता है ओरियन, सेकंड हम लोग देखेंगे ओरियन, इसको बोलते हैं जायंट हंटर। ओरियन का मतलब होता है जायंट हंटर। और एक थर्ड नंबर है हाइड्रा, इसको बोलते हैं सी सरपेंट। और ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट है, कॉन्स्टेलेशन में भी सबसे लार्जेस्ट जो है उस हाइड्रा को कहा जाता है, ठीक है ना। और एक आप लोग जानते होंगे जो हम लोग आसमान में देखते हैं जिसमें स्वान बन जाता है, मतलब हंस बन जाता है, उसको बोलते हैं किग्नस, है ना, उसको बोलते हैं किग्नस, मतलब स्वान, हंस बन जाता है। तो ये सब खैर सब अनरियल है। तो ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट मेक एन इमेजिनरी शेप, उसी को कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। और ये कुछ प्रकार मैंने बताया जो इंपॉर्टेंट है। उर्सा मेजर जो जिसको ग्रेट बियर बोलते हैं, ओरियन हो गया, जायंट हंटर हो गया, हाइड्रा, हाइड्रा इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर कोई पूछे कि सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टेलेशन कौन सा है हमारे यूनिवर्स में, तो हाइड्रा, जिसको हम लोग सी सर्पेंट भी बोलते हैं। और एक इग्नस है जिसको स्वान बोलते हैं। तो ये समझ गए आप लोग कॉन्स्टेलेशन।